नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डीएनए की संरचना देखी। आज देखेंगे एक डीएनए से दो कैसे बनते हैं, यानी रेप्लिकेशन। ये एक बहुत सुंदर सेमी कंजर्वेटिव तरीका है जिसे एक क्लासिक प्रयोग ने साबित किया। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरा, मीसेल्सन स्टाल का प्रयोग। तीसरा, रेप्लिकेशन फॉर्क। चौथा, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स। और पांचवा, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स। सबसे पहले बड़ा विचार, सेमी कंजर्वेटिव। हर नए डीएनए में एक पुरानी स्ट्रैंड रहती है और एक नई बनती है, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। पुरानी स्ट्रैंड टेम्पेक का काम करती है, बाकी काम बेस पेयरिंग कर देती है। वाटसन और क्रिक ने इसकी भविष्यवाणी की थी। इसने कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव विचारों को हरा दिया। अब उसका प्रमाण मीसेल्सन और स्टाल का प्रयोग। उन्होंने ई कॉली को भारी नाइट्रोजन 15 में उगाया, फिर सामान्य नाइट्रोजन 14 में डाल दिया। डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफुगेशन से अलग किया गया। एक पीढ़ी के बाद सिर्फ एक हाइब्रिड यानी बीच वाली बैंड मिली। 2 पीढ़ियों के बाद आधी हल्की आधी हाइब्रिड, बिल्कुल वैसा ही जैसा सेमी कंजर्वेटिव कहता है। अब ये होता कहाँ है? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन एक तय जगह से शुरू होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ऑरी। हेलिकेस डबल हेलिक्स को खोलता है और एक वाई जैसा फॉर्क बनता है। अब हर अलग हुई स्ट्रैंड की नकल बनने का इंतजार करती है। अब औजार, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स। हेलिकेस दोनों स्ट्रैंड्स को खोलकर अलग करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम ये न्यूक्लियोटाइड्स सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जोड़ता है। प्राइमेस एक छोटा आरएनए प्राइमर बिछाता है ताकि शुरुआत हो सके, और पॉलीमरेज बहुत तेज और सटीक होता है। लीगेज नई स्ट्रैंड के जोड़ों को सील कर देता है। अब 2 स्ट्रैंड्स, 2 तरीके इस चित्र को देखिए। क्योंकि पॉलीमरेज सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करता है, दोनों स्ट्रैंड्स की नकल अलग अलग तरीके से बनती है। लीडिंग स्ट्रैंड लगातार यानी बिना रुके बनती है। लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनती है, इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और फिर लीगेज इन टुकड़ों को आपस में सिल लेता है। अब हाई पॉइंटर्स वो फैक्ट्स जिन्हें नीड सवाल बना देती है। 1. रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। मीसेल्सन और स्टाल ने साबित किया ई कोली पर नाइट्रोजन 15 और 14 से। 2. मुख्य एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करता है। 3. लीडिंग स्ट्रैंड लगातार लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में यानी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। 4. हेलिकेस खोलता है, प्रीमस प्रीमर लगाता है, लिगा सील करता है। 5. टेलर ने यूकैरियोट्स में इसे सेमी कंजर्वेटिव साबित किया, बिशेफावा में। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, अ लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनती है। आर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जोड़ सकता है, दोनों सही, और आरा अ को समझाता है, तो उत्तर आ। दूसरा, मीसेल्सन और स्टाल ने कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन साबित किया। आर उन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप्स और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफुगेशन इस्तेमाल किया। यहाँ गलत है पर आ सही, तो उत्तर एड। तीसरा, हर डॉटर डीएनए में एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड होती है। आर रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, दोनों सही, और आर अ को समझाता है, तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। हेलिक्स को खोलता है, हेलिकेस 5 प्राइम से 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज टुकड़ों को सील करता है लिगा से। और सेमी कंजर्वेटिव का प्रमाण मीसेल्सन और स्टाल। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही हैं? एक एक करके परखिए। पहला, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं, यह सही है। दूसरा,
DNA पॉलीमरेज 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड बना सकता है। ये गलत है। तीसरा, मीजल्सन और स्टाल ने ई कोली पर काम किया। ये सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी, DNA पॉलीमरेज दोनों दिशाओं में स्ट्रैंड बना सकता है। सच, सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनती है। गलतफहमी, रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है। सच, ये सेमी कंजर्वेटिव है, एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, DNA रेप्लिकेशन किस प्रकार का होता है? जवाब, सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा सवाल, इसे ई कोली पर किसने साबित किया? मेसल्सन और स्टाल। तीसरा सवाल, DNA पॉलीमरेज की दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम। चौथा सवाल, लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले टुकड़े ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। पांचवा सवाल, कौन सा एंजाइम जोड़ों को सील करता है? लीगेसी। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। सेमी कंजर्वेटिव, एक पुरानी स्ट्रैंड, एक नई। मेसल्सन और स्टाल ने साबित किया एक खोली नाइट्रोजन 15 से 14 सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। हेलिकेज खोलता है, पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाता है, प्राइमेस प्राइमर, लीगेज सील। लीडिंग लगातार, लैगिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में। टेलर, यूकारियोट्स में। सेमी कंजर्वेटिव, विशा फाबा में। अगली क्लास में DNA से RNA यानी ट्रांसक्रिप्शन वही मिलते हैं। आपने समझ लिया कि जीवन खुद की नकल कैसे बनाता है। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया शांत मन से और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।